नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी ने आज लखनऊ में पहली बैठक की। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने कहा कि हमें 2.5 से 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सभी सदस्य सभी जिलों में जाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला नया है, इसलिए चुनौतियां बड़ी हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हमें 6 महीने का समय दिया है, लेकिन हम उससे पहले रिपोर्ट पेश कर देंगे। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए थे, उनकी भी बात सुनी जाएगी। ढाई 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद फिर इसको फर्दर जो भी फॉलो एक्शन होंगे जो भी टाइम लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें। यूपी के सभी जनपदों में हम जाएंगे, कमिश्नर स्टेज पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सब वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करके और उनकी सहायता लेकर हम वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो भी हमें सूचना की आवश्यकता होगी उनके माध्यम से लेंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, ड्यूटी से मिले नदारद। मंत्री ने डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार, मरीजों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। बरादरी में स्थित है 300 बेड का हॉस्पिटल। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, ड्यूटी से मिले नदारद। मंत्री ने डॉक्टरों को जमकर लगाई फटकार, मरीजों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। बरादरी में स्थित है 300 बेड का हॉस्पिटल। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री ने डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बरेली की है, जहां पर वन मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर ड्यूटी से नदारद मिले, जिसके बाद मंत्री ने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई और मरीजों को बेहतर इलाज करने के दिशा निर्देश दिए। बरेली की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बरेली में अस्पताल के निरीक्षण के दौरान की है, जहां पर वन मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्हें डॉक्टर अरुण कुमार ड्यूटी से नदारद मिले थे, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगाई। वहीं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है। कन्नौज में असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांगे समय के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट की व्यवस्था है, उससे चुनाव तत्काल नहीं हो पाएगा। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो निर्णय होगा, आयोग गठन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से भाजपा को आरक्षण विरोधी बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से आ रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश में खेती का परिदृश्य बदल रहा। कृषि मंत्री का यह कहना है, तिलहन दलहन की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार। अब तक 9.50 लाख मीट्रिक मिनी किट बांटे गए। यूपी में इस साल फसल अच्छी आई है, यह कहना है कृषि मंत्री का। देवरिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश में खेती का परिदृश्य बदल रहा, ये कहना है मंत्री का। तिलहन दलहन की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार। अब तक 9.50 लाख मीट्रिक मिनी किट बांटे गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश में खेती का परिदृश्य बदल रहा, तिलहन दलहन की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देवरिया की ये तस्वीरें हैं और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सूर्य प्रताप शाही को देख सकते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में तिलहन और दलहन की खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है और यूपी में खेती का परिदृश्य बदल रहा है। देखिए, इस साल जो है वो बहुत अच्छी फसल क्रॉप आई हुई है। राज्य के भीतर हमने देश भर में सर्वाधिक जो है वो निःशुल्क मिनी किट किसान भाइयों को सुलभ कराए गए और राज्य सरकार के संसाधनों से बड़े पैमाने पर कराए, जिसके माध्यम से हमने 9.5 लाख मिनी किट तिलहन और दलहन के किसान भाइयों को वितरित कराया। और जिससे राज्य के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अमृत महोत्सव वर्ष में, अमृत काल में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उस क्षेत्र में कृषि के भीतर जो गैप था उस गैप को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से अध्यक्षता में लखनऊ शहर में बेसहारा बेघर बालकों की शिक्षा, उनके जीवन यापन हेतु रोजगारोन्मुख क्रियाशील प्रशिक्षण और शहर के अलग अलग चौराहों पर भिक्षा यापन करने वाले बालक और उनके परिवारजनों को अच्छे जीवन यापन हेतु परामर्श प्रदान करने के लिए विचार विमर्श हेतु मंडलीय कार्यालय में आयुक्त सभागार में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारी ने उम्मीद, बदलाव, एहसास की संस्थाओं से आए हुए लोगों से सुझाव लिया और बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि बाल सर्वेक्षण गृह के सभी संस्थाओं में लखनऊ में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बैठक ली। इस अहम बैठक में उन लोगों पर चर्चा की गई, उन बालकों पर जो भिक्षावृत्ति करते हैं या जिन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसी को लेकर तमाम जो संस्थाएं शहर में कार्यरत हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ जारी। अगले 2 से 3 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अगले 2 से 3 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लखनऊ में मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ जारी। अगले 2 से 3 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लखनऊ में मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए रिलीज को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। लखनऊ से ये रिलीज जारी किया है मौसम विभाग ने और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी।
अमरोहा जिले के नगर पंचायत नौगावा सादात के वार्ड नंबर 1 में नगर पंचायत के ठेकेदार के द्वारा रिपेयरिंग के नाम पर घोटाला करने का आरोप वार्ड नंबर 1 के सभासद रईस अहमद और वार्ड के लोगों द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में उन्होंने बताया कि नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में क्षतिग्रस्त सड़क को सही कराने के लिए रिपेयरिंग का ठेका अभिषेक कुमार नाम के ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उसके द्वारा रिपेयरिंग के नाम पर घोटाला किया गया है और वहां रिपेयरिंग नहीं कराई गई है। आरोप यह भी लग रहा है कि इस मामले में रिपेयरिंग को पूरा दिखा कर फाइल पूरी कर ली गई है। पूरे मामले में एसडीएम अशोक शर्मा ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। हमारे वार्ड में रिपेयरिंग तकरीबन 3 से 4 महीने पहले हुई थी। उसके बाद से अभी तक तो कोई रिपेयर हुई नहीं है। और जो रिपेयर हुई थी उसमें जो है एक हमारा जो रास्ता, जिस रास्ते पर हम खड़े हैं इस वक्त, ये रास्ते की रिपेयरिंग हमारी तकरीबन 4-5 महीने पहले जो टेंडर हुआ था उसके तहत हुई थी। उसमें ठेकेदार ने जो भी काम किया वो आपके सामने है। उसके बाद वो फिर दोबारा से वैसे ही पोजीशन में आ गया जैसे गड्ढे पहले थे इसमें। और शायद ये इसी जहाँ हम खड़े हैं इसी उस पर थोड़ी सी रिपेयरिंग हुई थी, लेकिन सुनने में आया था इस रोड का टेंडर निकला है और ये पूरा ठुक के बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी सी लिपात पोती करके इन्होंने एक काम बीच में छोड़ दिया। और ये इतना टूटा हुआ रोड है कि इतनी पब्लिक इतनी परेशान है, रात को बच्चे और जो बाइक वाले हैं, साइकिल वाले हैं, बेचारे इतने गिरते हैं, उनको चोट भी लगती है। लेकिन चेयरमैन पति साहब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये रोड जस का तस ऐसा ही है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ इस रोड पर। वहाँ शिकायत आज प्राप्त हुई है। इसके संबंध में ईओ के माध्यम से जांच कराई जाएगी कि किन किन वार्डों में ऐसा है कि मरम्मत का कार्य ना होकर के और उसको दर्शाया गया है और उसकी जो धनराशि है उसको निकाल लिया गया है। तो इसके संबंध में हम जांच कराएंगे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। पेड़ से लटका मिला शव, 2 दिन से गायब था व्यक्ति। आम के बाग में लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में मचा कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना सैदन गली के कस्बा उझारी की घटना। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम के बाग में लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में मचा कोहराम, पेड़ से लटका मिला शव। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम के बाग में लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में मचा कोहराम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम के बाग में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि व्यक्ति 2 दिनों से गायब था और जिसके बाद आम के बाग में उसका शव मिला है। शव मिलने के बाद से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आज दिनांक 31 दिसंबर 2022 को सुबह 9:45 के आसपास में थाना सैदनगली पर सूचना प्राप्त हुई कि उझारी कस्बा होली चौक निवासी नईम पुत्र अब्दुल रशीद, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, इनका शव मोहल्ले के बाहर एक आम के बाग में पेड़ पर लटकता हुआ मिला है। नईम की पत्नी आलमा ने बताया कि इनके परिवार पर लगभग 2 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया था, जिसकी वजह से पिछले 6 महीने से इनका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था। साथ ही इनके परिवार पर प्रथमा बैंक से लोन भी था, जिसकी रिकवरी के लिए बैंक वाले आ रहे थे। प्रयागराज में माघ मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों का निरीक्षण करने और अलग अलग संतों को दी गई सुविधाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी संजय कुमार,
खत्री मेला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान और दूसरे संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अखिल भारतीय दंडी स्वामी परिषद के अध्यक्ष श्री ब्रह्म आश्रम जी महाराज और खाक चौक के कुछ प्रमुख संतों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि संतों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। वहीं संगम नोच जाकर वहां की भी साफ सफाई की व्यवस्था और वहां बनाए गए शौचालयों का भी मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उन्हें शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने संगम सभागार में परिषदीय स्कूलों को गोद लिए हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ये कहा कि स्कूलों के चेकलिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस सप्ताह अनिवार्य रूप से गोद लिए हुए स्कूलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में चेकलिस्ट के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और दौरे के में अगर कोई खामी या कमी पाई जाए तो संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करते हुए उस कमी को दूर कराया जाए। प्रयागराज में जिलाधिकारी ने स्कूलों के गोद लिए हुए अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने स्कूलों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस सप्ताह आवश्यक रूप से सभी अधिकारी उन स्कूलों का दौरा करें जिनको उन्होंने गोद लिया है और अगर वहां कोई कमी या खामी पाई जाती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करके उसे दूर कराने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने परिषदीय स्कूलों को गोद लेने वाले अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज की यह खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली है और उन्हें अपने गोद लिए हुए स्कूलों का दौरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में यदि कोई खामी पाई जाती है या कोई कमी पाई जाती है तो उसको संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करके उसको दुरुस्त किया जाए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। सीएम ने बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। महंत वैद्यनाथ की समाधि पर भी टेका माथा। गोरक्षनाथ मंदिर में किया रात्रि विश्राम। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही उन्होंने महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी माथा टेका। सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया और महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका और वहीं उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया।
गोरखपुर की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही उन्होंने महंत वैद्यनाथ की समाधि पर माथा टेका। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची वाराणसी। दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हुआ आयोजन। छात्रों को दी उपाधि और मेडल। वाराणसी पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हुआ आयोजन। छात्रों को दी उपाधि और मेडल। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में शिरकत की और छात्रों को डिग्री और मेडल उन्होंने बांटे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी पहुंची और वहां पर उन्होंने दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने छात्रों को डिग्रियां दी और इसके साथ ही उन्होंने मेडल भी बांटे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आ रही है। पैतृक गांव भभौरा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चंदौली सांसद महेंद्रनाथ पांडे भी रहे मौजूद। अपनी भाभी के चित्र पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली के दौरे पर पहुंचे। पैतृक गांव भभौरा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चंदौली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी भाभी के चित्र पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। चंदौली से सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भी इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंदौली की ये तस्वीरें हैं जहां पर भभौरा गांव जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव है वहां पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भभौरा गांव पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी भाभी की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान चंदौली के सांसद महेंद्रनाथ पांडे भी मौजूद रहे। चंदौली की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंदौली में अपने पैतृक गांव भभौरा पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी भाभी के चित्र पर माल्यार्पण किया। भाभी को अपनी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको बता दें कि भभौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव है और ये यूपी के चंदौली जिले में है। क्षयरोगियों के जियो टैगिंग का कार्य शुरू हो गया है। इससे फायदा यह होगा कि ऊपर के अधिकारियों को घर बैठे यह पता चल जाएगा कि सदर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के पास टीबी की दवा समय से पहुंचेगी या नहीं। यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसी खास क्षेत्र में मरीजों की संख्या अधिक तो नहीं है। इससे समय रहते बीमारी की रोकथाम का इंतजाम किया जा सकता है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एसएस वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है और सभी का सहयोग इसमें जरूरी है। निजी चिकित्सालय भी टीबी मरीजों के नोटिफिकेशन पर ध्यान दे
तभी टीबी उन्मूलन की राह और आसान हो पाएगी। जिले में वास्तविक टीबी मरीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन तक पहुंच सके और टीबी मरीजों को उपचार चलने तक निक्षय पोषण योजना के तहत पोषण उपलब्ध कराया जा सके। क्यों जी जून में लगी थी और आज की तारीख में जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला करके हमारे होते हैं 3000 के करीब मरीज, लगभग ड्योड़ी बढ़ गए। इसके अलावा 2016 से आपके जनपद में जो एमडीआर की जांच होती है सीबी नेट से, जिसमें कि उस टीबी की बीमारी का पता लगता है जो जटिल हो चुकी है, जिसके लिए रोगियों को पहले अलीगढ़ जाना पड़ता था। एक मिनट, अलीगढ़ जाना पड़ता था। उन रोगियों की जांच हाथ में ही होने लगी और सीबी नेट मशीन जून 2016 में लगी थी। क्यों जी जून में लगी थी, 21/16 में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।